Assalamualaikum. I hope all of you are fine. G. Now we have read a theorem. What's the theorem state? Cosets are either identical or disjoint. आइडेंटिकल और डिसजॉइंट का मतलब सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं। आइडेंटिकल होता है सेम और डिसजॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल मुख्तलिफ। आगे आपको पता है कोसेट्स की कितनी टाइप्स हमारे पास दो टाइप्स हैं विच आर लेफ़्ट और राइट। मतलब ये जो थ्योरम है दोनों के लिए, लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए। ये नहीं है कि लेफ़्ट के लिए या सिर्फ राइट के लिए, बल्कि एक इसके लिए दोनों के लिए है। सही है। आगे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई से दो कोसेट्स ले लेते हैं 1 और 2। आगे ये क्या कि ये सबसे पहले वो क्या होंगे डिसजॉइंट, मतलब दोनों अलग-अलग हो गए। सही है, अलग-अलग कर दिए। या तो होंगे आइडेंटिकल, दोनों क्या होंगे बिल्कुल सेम होंगे, जैसे कि मैंने अब आपको फिगर में बना के दिखाया है। ये हरगिज़ पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई से दो सेट हों और वो इस तरह के हों कि उन दोनों में कोई चीज़ भी कॉमन पाई जाए। ये चीज़ आपने जहन में ज़रूर रखनी है कि कभी भी कोई दो सेट्स आइदर विच आर लेफ़्ट और राइट दे डोंट हैव एनी कॉमन थिंग, मतलब कोई भी उनमें छोटी कॉमन चीज़, या तो वो दोनों सेम हो सकते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि उनमें थोड़ी थोड़ी कॉमन चीज़ हो, दोनों सेम है या आइडेंटिकल है। ये दरमियान का जो रास्ता है, ये वाला रास्ता है, तो ये रास्ता आपके जहन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि ये रास्ता बिल्कुल ओबे नहीं होता है। ये आप जहन में रखिएगा कि ये कोसेट्स में कभी भी ये कंडीशन होल्ड नहीं करे, कि ये चीज़ आपने जहन में यहाँ पर रखनी है। जी देखिए, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, थ्योरम लिख रहे हैं। थ्योरम क्या है, उसको प्रूफ करें। एनी टू राइट या लेफ़्ट जो मर्जी ले ले कोसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट या आइडेंटिकल, इसको प्रूफ करेंगे। मैं लेफ़्ट के लिए प्रूफ कर रहा हूँ, आप इसको सेम वे में राइट की तरफ भी प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रूफ पे जाते हैं। प्रूफ पे सबसे पहले क्या करें, जी कोई भी ग्रुप है, एच उसका कोई सब ग्रुप है जी का, और ए और बी क्या है, उसके कोई से दो एलिमेंट्स हैं जी के। ठीक है, नेक्स्ट सपोज कर लेते हैं हम कि जो ए एच है और जो बी एच है वो लेफ़्ट कोसेट है एच के जी में। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर तो इन जो दो सेट्स हमने दो कोसेट लिए लेफ़्ट कोसेट, अगर उनका इंटरसेक्शन आ गया 5, तो इसका मतलब क्या है हमारे साथ पास, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में क्या है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, मतलब डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़, हर चीज़ क्या मुख्तलिफ है। तो ये हमने यहाँ क्या कर दिया, प्रूफ कर दिए। देन वी हैव प्रूफ दैट एनी टू लेफ़्ट कोसेट्स आर डिसजॉइंट। अब अगर इनमें यार इस तरह हो कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 ना हो, ये क्या वो एम्प्टी सेट ना हो, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा, उसे एक्स कह देते हैं, कि वो इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको आगे लेके दिखाया, एक्स मैंने कहा से एक्स बिलोंग्स टू ए एच इंटरसेक्शन बी एच जी। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैंने किया, कोई एक्स है एलिमेंट है जो दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करे। अगर इंटरसेक्शन से बिलोंग करे, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स ई एच से भी बिलोंग करेगा, बी एच से भी बिलोंग करेगा। ई एच आपके पास क्या है, लेफ़्ट को सेट है कोई सा, और बी एच क्या है, कोई दूसरा सेट है, लेफ़्ट को सेट है। ठीक है, क्योंकि एक्स किसके बराबर है, ई एच पहले को सेट के बराबर भी है और दूसरे को सेट के बराबर भी है। तो हम फिर क्या करते हैं, ये H1 और H2 यहाँ पर क्या है, H से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई एलिमेंट्स हैं उनके दोनों बराबर हैं एक्स और एक्स, तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम देखिए ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, H1 को दोनों मल्टीप्लाई कर दें, इन्वर्स कर दें, HB H2 H1 इन्वर्स। ठीक है, इसी तरह हमने स्टूडेंट्स निकाल ली है B की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू A H1 H2 इन्वर्स।
अब सबसे पहले ए को देखते हैं कि ए यहाँ पर आपको क्या बन सकता है। ए को देखा तो ए क्या है, H2 और H1 इन्वर्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि ये किसके एलिमेंट्स है, एच के ग्रुप है, सब ग्रुप है, मतलब ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोज की। तो मतलब जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगी एच के किसी को, तो वो क्या करेगी, उसी में बिलोंग करेगा। इसलिए यहाँ हमने लिख दिया H3। आगे मैंने रीज़न भी दे चुका हूँ यहाँ पर कि एच किससे बिलोंग करेगा, एच क्यों सब ग्रुप है। इसी तरह आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये बी किसके बराबर होगा, H4 के, बिल्कुल वही सेम रीज़न। H4 आपके पास क्या है, H1 H2 इनवर्स, और ये किससे बिलोंग करे, H से। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप सब ग्रुप है और ये ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी जो आपके पास है क्लोज, उसको ये सेटिस्फाई करेगा। जी नाउ हमारे पास क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब AH से मतलब पहला लेफ्ट को सेट है, ठीक है, उससे हम कोई एलिमेंट उठा रहे हैं, ठीक है। हमने कहा लेट वाई, ये वाई आपके पास कोई भी एलिमेंट है, वो क्या है, AH से बिलोंग कर बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ AH। देन तो बेटा वाई क्या होगा आपके पास, वाई AH5, एक लेफ्ट क्वेश्चन, H5 क्या है, कोई H से बिलोंग कर रहा होगा, तो हमें इससे कोई कर नहीं है, तो वो बिलोंग कर रहा है। अभी हमने इक्वेशन 1 ऊपर से पढ़ी है, इक्वेशन 1 क्या निकाला था, ए किसके बराबर था, ए बराबर आपके पास था BH3, तो हमने यहाँ सिर्फ BH3, अब ब्रैकेट्स को ओपन किया, ब्रैकेट्स को जब ओपन किया तो वो किसके बराबर है, H3 H5, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ H क्या है, एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप में क्या है, चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या क्लोज है, तो क्लोज का मतलब क्या है, H3 H5 किससे बिलोंग करेंगे, H6 के, और H6 क्या है, एक H का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने अब y किसके बराबर है, BH6। BH6 आपके पास क्या था, BH6 आपके पास था एक दूसरा कोसेट, क्या था, दूसरा कोसेट। इसका मतलब क्या है कि BH6 क्या था, एक दूसरे कोसेट में था, और BH6 आपके पास किसके बराबर था, y इज इक्वल टू BH, वाई किसके बराबर था, BH6। तो y किसका मतलब क्या है, y किसके बिलोंग कर गया, BH में। जब y BH में बिलोंग कर गया तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ प्रूव कर दिए। यहाँ हम ये कह रहे हैं हमने y लिया किससे था, AH से, लेकिन अब y चला किस में गया है, BH में। इसका मतलब क्या है कि जो AH है वो क्या है, BH का क्या है, एक सबसेट है। ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। अब स्टूडेंट्स हम इसी तरह कर रहे हैं कि जी कोई एलिमेंट है BH का, जी क्या है, एक एलिमेंट BH का, तो हमने कह दिया BH का कोई एलिमेंट है तो वो किसके, जी किसके बराबर होगा, BH6 के, लेफ्ट कोसेट से। सिंपली जब लेफ्ट कोसेट तो BH6 H7 के आपके पास कोई H का एलिमेंट है। जब H का, अभी हमने आपको पता है कि इक्वेशन 2 से क्या फाइंड आउट किया था, इक्वेशन 2 से फाइंड आउट किया था कि B किसके बराबर है, AH4, और फिर क्या आ गया, H4 इंटू H7। और जैसे कि आपको समझा चुका हूँ H क्या है, एक सब सेट है, एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप का मतलब क्या होगा कि वो उसकी पहली प्रॉपर्टी क्लोज को फुलफिल करेगा। उसका मतलब कि जब दोनों के दोनों एलिमेंट को किसी स्टैटिक में ऑपरेट किया जाएगा तो वो क्या उसी एलिमेंट उसी ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो इसलिए यहाँ हम लिख दिया H8 लिख दिया। ये लिखने की वजह ये है, ये ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब क्या कि AH8 अब ये किस में बिलोंग करेगा, दूसरे सब कोसेट में। ये दूसरे कोसेट में जब बिलोंग कर गया तो हमने ली जी, AH क्या था, जी, तो हमने यहाँ लिख दिया कि जो जी है वो किससे बिलोंग करेगा, AH से। और अपने जी लिया किससे था, दूसरे कोसेट से BH। इसका हमने मतलब यहाँ क्या प्रूफ कर दिया कि जो BH आपका है वो एक सबसेट है किसका, AH का क्या है, वो सबसेट है। क्या है, AH का क्या है, सबसेट है। इक्वेशन 3 अगर आपको याद हो तो उसमें क्या प्रूफ किया था कि जो AH है वो सबसेट है BH का। यहाँ इक्वेशन 4 में प्रूव किया कि जो BH है वो सबसेट है AH का। तो जब दोनों कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो दो कोसेट्स लेते हैं वो दोनों एक ही हैं, वो डिस्टिंक्ट नहीं है बल्कि वो क्या है, एक ही है। इसका मतलब क्या था, द कोसेट्स आर आइडेंटिकल। तो यहाँ से ही हमारा स्टूडेंट्स प्रूफ क्या हो गया, ख़त्म हो गया।